हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और आज हम सिंप्लीफिकेशन में पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोस कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। यानी कि किसी भी सम यानी कि हमें सवाल अगर दिया हुआ है तो हम कैसे पता करेंगे कि उसमें कितने जीरोस हैं। तो पूरा पढ़ने वाले हैं कि कैसे नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे हम और कैसे इन सवालों पर बनते हैं इस पर सवाल। तो हम सब बात करने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोस की। तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम नंबर ऑफ जीरोस की बात करें, है ना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जीरोस कैसे निकालते हैं। तो चलो एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। जैसे मैंने आपसे लिया 10, तो आप इस 10 के अगर फैक्टर करोगे तो आप इसके फैक्टर कैसे करोगे। आपने कहा 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। अगर आपने कहा 100, है ना, तो आप इसके फैक्टर कितने करोगे। आपने कहा हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। देखो 2 से कितने बार में कट जाएगा, 5 दूनी आपका कितना हो गया 10, और आगे हम 10 को भी कर सकते हैं 2 इंटू 5। तो अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखें, ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर कितने बन रहे हैं। आपने कहा एक जीरो बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि ये 2 और 5 पर डिपेंड होता है जीरो। कभी भी जब 5 की मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या से होती है, कहने का मतलब 2 हो 4 हो, यानी कि 2 के मल्टीपल से होती है, तब क्या बन जाता है आपका जीरो एक बनता है। देखो 5 दूनी 10, यहाँ पर कितने बन रहे हैं। आपने कहा यहाँ पर एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो एक जीरो ये, एक जीरो ये, तो आप देख रहे हैं 2 जीरो बन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी श्रेणी में जितने 5 और 2 के मल्टीपल होंगे, यानी कि जितने भी 2 और 5 के जोड़े बन रहे होंगे, उतने ही इसमें जीरो होंगे। अब हम 30 पर भी बात कर लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया 30, तो आप जानते हैं कि 2 है ना, अब कितना बचा 15, तो 3 पंजे आपका 15 और हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं। आपने कहा एक जोड़ा बन रहा है। तो अगर एक जोड़ा बन रहा है तो यहाँ जीरो भी कितने आ रहे, एक। तो बस इसका यही लॉजिक है कि हमें देखने होते हैं कि कितने 5 उस पूरे सवाल में बन रहे हैं और कितने 2 बन रहे हैं ना। जितने ज़्यादा, जो मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर मान लो किसी भी सवाल में, जैसे अगर मैं ले लूँ कि भाई 2 तो बहुत बन गई है, लेकिन अगर मैंने 5 एक ही लिखा है ना, ये आपका कितना हो गया 5 चौक 20 के मल्टीपल हो गया। तो मैंने कहा अगर मैंने 20 को लिया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 से फर्क नहीं पड़ेगा, जिसके कम फैक्टर होंगे। जैसे यहाँ 5 के कम फैक्टर है तो 5 के हिसाब से ही ये बन जाएगा। या हम कोई सवाल ले लेते हैं कि भाई 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2, और हमसे पूछ ले कि भाई इसमें जीरो कितने होंगे। तो मैं क्या कहूँगा कि भाई देखो 5 के 2 ही जोड़े बन रहे हैं, 6 तो यहाँ पर 3 बार, मतलब 2 तो जो है वो 6 बार है, लेकिन 5 कितनी बार है। आपने कहा 2 बार है। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। कितने हो जाएंगे? आपने कहा 2 ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर इससे फर्क नहीं पड़ता। आप इसे खोलकर भी देख सकते हो, 2 इंटू 2, आप इसे 6 बार लिख लो। और अगर हम 5 को लिखे तो देख रहे हो आप 5 गुणा 5, तो आप देख रहे हैं कि जिसके कम बन रहे हैं उसी के हिसाब से जीरो भी बनेंगे आपके। तो इस सवाल का बस एक ही रूल है कि बस आपको देखने हैं 2 और 5 के कैसे जोड़े बनेंगे। तो हम बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ेंगे कि भाई हर चीज़ पर कैसे बनता है आपका, तो सब देखने वाले हैं हम। अब देखो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेता हूँ और फिर उसमें हम अप्लाई करते हैं और आप समझना। देखो इसे करते हैं 5 से डिवाइड। अगर आपको बता दें, क्योंकि हम अगर कंटिन्यूस सीरीज की बात करें, जैसे मल्टीप्लाई हो रही है 1 2 3 4 5, तो जैसे मैं पहला एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर मैंने लिया है 1 2 3 श्रेणी ले ली आपकी, और कहाँ तक ले ली, आपसे कहा मैंने 10 तक ले ली। यानी कि मैंने कहा 1 2, ये पहला टाइप है जिसमें हम कंटिन्यूस श्रेणी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कंटिन्यूस, यानी कि जो लगातार चलती रहती है, कंटिन्यूस सीरीज। अगर कंटिन्यूस सीरीज की बात करें तो आपको पता है कि लगातार चलने वाली सीरीज क्या होती है आपकी, कंटिन्यूस सीरीज होती है। यानी कि 1 फिर 2, आगे ऐसे चलता रहेगा, ये 3 ये 4। तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसे कहाँ तक ले लूँ, आपने कहा 10 तक। अब देखो यहाँ पर अगर मुझे नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं कि इस पूरे सवाल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो देखो आपको बस कैसे करना है, पहले मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि हम कैसे करने वाले हैं इस पर। तो देखो यहाँ पर कितना बन रहा है, आपने कहा 10, तो इसकी बस ट्रिक इतनी सी है कि आपको देखना कि 5 के कितने मल्टीपल बन रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, 10 से भाग कर देंगे। किसको? आपने कहा 5 से। 10 को भाग करो आप 5 से, तो कितना आ जाएगा? आपने कहा 5 दूनी 10, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर कितने हो जाएंगे? आपने कहा 2 हो जाएंगे। अब आप इस सवाल को लेंथ करके भी देख लो, लेंथ मेथड से, कि भाई नंबर ऑफ जीरोस 2 क्यों आएंगे। तो देखो आपको पता है कि यहाँ पर 4 के बाद कौन आएगा। चलो इसे रेडी और कहीं खोलते हैं, जैसे यहाँ कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। तो देखो एक जीरो तो ये है, और आप इस जानते हैं इस 10 को हम फैक्टर में कर सकते हैं 2 और 5 में, तो 2 और 5 में कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि और कहाँ पर बन सकता है, देखो 2 और 5 का एक जोड़ा ये बन सकता है।
तो टोटल कितने नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं? आप देख रहे हैं 2 ही आ रहे हैं, क्योंकि भाई एक तो यहाँ से बनेगा और एक यहाँ से बनेगा, क्योंकि ये भी तो 2 और 5 का ही जोड़ा है। तो इसकी बस डायरेक्ट सी ट्रिक है कि आपको किससे भाग करके देखना है? 5 से भाग कर देखना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अभी कंटिन्यूस सीरीज पर ही बात करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन आप खुद करके देखना। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 1 2 3 4 डैश डैश 89 तक हमें दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है कि 1 मल्टीप्लाई में 2 3 4 और मल्टीप्लाई में आगे तक हमें जाना है 89 तक। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस निकालना मेरे लिए कुछ हार्ड नहीं है। अगर मैं इसे मेथड से करने लगूँ कि भाई कितने 5 के जोड़े बन रहे हैं, कितने 4 के, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? लेंथी हो जाएगा। तो मैंने आपको कहा आपको 89 को किससे डिवाइड करना है? आपने कहा 5 से। तो आप जानते हैं कितनी बार जाएगा? आपने कहा 5 ही कम 5 है ना। 15 16 पंजे 80 भी कह सकते हैं, और 16 17 पंजे 85, तो यहाँ पर 17 आ जाएंगे, है ना। पूरा पूरा ये डिवाइड करने की कोशिश ना करें कि पॉइंटों में, कभी भी नंबर ऑफ जीरोस पॉइंट में नहीं हो सकते, 3.5 जीरो थोड़ी हो सकते हैं। तो आप क्या करें, आपने जब इसको भाग किया तो 17, अभी बस हमें क्या करना है? 17 को तब तक भाग करते रहना है जो यहाँ पर आते रहेंगे। जैसे 5 3 15, तो आप देख रहे हैं कि 3 और आपका बच जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? अभी कितना हो गया? 5 3 15। देखो, लेकिन अगर मैं 3 को भाग करूंगा 5 से तो ये भाग नहीं जाएगा। तो बस यहीं पर हम सवाल को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। देखो कितना सिंपल है। आपने 89 को 5 से भाग करना है, कितना आएगा? 17। यानी कि मुझे ये पता चला अभी तक 17 जीरो है। फिर 17 भी तो 5 से भाग जा सकता है, तो 17 को अगर हम 5 से भाग करें तो 3 यहाँ पर जीरो मिल जाएंगे। फिर इस 3 को जब भाग करेंगे तो ये भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब इसमें टोटल जीरो कितने हो जाएंगे? आपने कहा 20। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? आपने कहा 20। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। तो देखो कितना सिंपल है, कुछ करना है, बस क्या करना है? 89 यानी कि जो लास्ट में हमें दिया हुआ है उसी को हमें क्या करते रहना है? भाग करते रहना है। और कब तक भाग करते रहेंगे? तब तक जब तक कि रिमाइंडर ना बच जाए। और रिमाइंडर को आप समझ रहे हैं कि भाग नहीं करना, कि ये मत को कोशिश करना ये तो 5 से डिवाइड नहीं जाएगा। अरे भाई कुछ तो जाएगा ना, जैसे 17 पंजे 85 अब तो जा रहा है ना। तो आप तब तक कर लो, 18 पंजे 90 होता है, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो हम क्या कर लेंगे? कम कर लेंगे। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो और लेते हैं, चलो इसे और समझते हैं थोड़ा। तो अगला जो क्वेश्चन है, और अगर आपको कोई भी चीज़ तमीज़ से सीखनी है तो पहले धैर्य बना के पढ़ते रहो, है ना। ऐसा नहीं कि बस अब ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया। जो भी क्वेरी पूछनी हो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। नंबर ऑफ जीरोस निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके बिल्कुल आना चाहिए। अगर आपको सारी मैथ सीखनी है तो हर टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आपको एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि 1 2 3 4 5, यानी कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1 2 3, आगे चलता रहता है ये 4, और लास्ट में हमें दिया हुआ है 500। तो देखो हमसे पूछा नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे इसमें। तो देखो हम क्या करेंगे, फिर मैंने जो बोला कि आपको इसको भाग करना है कितने से? 5 से। तो आप जानते हैं कि जब मैं 500 को 5 से भाग करूंगा तो कितने आ जाएंगे? आपने कहा 100 जीरोस आ जाएंगे। अब इस 100 को आपको भाग करना है कितने से? आपने कहा 5 से। तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और फिर इस 20 को भी भाग करना है 5 से, क्योंकि भाग जा रहा है, तो 5 चौक 20। अब आप देख रहे हैं जो 4 है वो इससे छोटा हो गया, इसका मतलब ये भाग नहीं जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? आपने कहा 100 120 और 124। तो यही आपका आंसर है। यानी कि नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने हो जाएंगे? 124 हो जाएंगे। तो बताओ कुछ टफ है इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसे 5 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि देखो भाई 1 2 3 ये जो सीरीज है ना, इसमें 2 बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन 5 बहुत कम आएंगे। तो हम क्या करेंगे, जिसका फैक्टर कम होता है, जैसे यहाँ पर 5 के फैक्टर कम है तो हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर कोई सीरीज 5 की बन रही होगी जिसमें जैसे 5 10 15 20, तो मुझे पता चल रहा है कि इसमें 5 बहुत ज़्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर 2 को काउंट कर लेंगे कि कितने 2 बन रहे हैं। तो यहाँ पर कितने 5 ऐसे हैं जो इस सीरीज में आएंगे? तो आप देख रहे हैं कि 124 5 ऐसे हैं। 2 नहीं गिने हमने गिन लिए कि 124 5 आए होंगे इसमें। अगर 124 5 है तो इतनी बात तो क्लियर है कि 2 यहाँ पर ज़्यादा आएंगे। क्यों ज़्यादा आएंगे? क्योंकि 1 2 3 4, फिर देखो 5 आ रहा है। अगर हम 5 तक की सीरीज की बात करें तो 5 एक बार आया, लेकिन 2 और यहाँ पर 2 गुणा 2 2 3 बार आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 5 को काउंट कर रहे हैं कि 5 कितनी बार आ रहा है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि हम यहाँ 5 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। अभी कुछ और आगे जब हम पढ़ेंगे तो 2 से भी डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं है। जब कहीं पर भी 5 की सीरीज दिखाई देगी तो हम वहाँ 2 काउंट करेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि हम 5 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमें दिया हुआ है कि 1 2 3 4 डैश 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 2000 तक। बड़ा नंबर ले लेते हैं, यानी कि 1 गुणा में 2 गुणा में आपका 3 गुणा में आगे हमारा 4 चल रहा है, और आगे चलते ये सीरीज कहाँ तक जा रही है? आपने कहा 2000 तक, यानी कि 2000 तक।
तो इस सवाल में हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ जीरोस? वही इसको 2000 को 5 से आपको डिवाइड करना है और चेक करते रहना है। तो आपने कहा 5 को अगर 2000 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो देखो 5 चौक 20, तो 400 तो आपके जीरोज यहाँ आ गए, ठीक है। अब इस 400 को भाग करना है, तो अगर आप 400 को किससे भाग करेंगे तो 5 अट्ठे तो 40 होता है, 80 जीरोज आपके ये हो गए। अभी हमें इस 80 को भी डिवाइड करना है 5 से, तो 16 पंजे 80 होता है, 16 ये आ गए। अभी हमें इस 16 को भी डिवाइड करना है, तो 5 से 5 तियाँ 15, 3 जीरो आपके ये आ गए। तो देखो 80 90 और ये कितना हो जाएगा आपका 99, है ना, कितना हो जाएगा 99। तो 499 आपके टोटल नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे। तो बस आपको क्या करना है, ऐड करना है 499, इसमें क्या बनेंगे आपके जीरोस बनेंगे। यानी कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 499 जीरोस पीछे आएंगे। ऐसे जैसे ये 3 है, यहाँ पर 499 लगा लो, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो कितना बड़ा नंबर है ये। तो जीरोस निकालना बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने कभी नहीं भी पढ़ा है तब भी आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हम 5 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर हम क्या काउंट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। तो आपको ये बात सारी समझ में आ गई होगी। तो नंबर ऑफ जीरोस निकालना तो आप सीख गए होंगे, किसके, सिर्फ कंटिन्यूस सीरीज की। अभी सिर्फ हम कंटिन्यूस सीरीज की बात कर रहे हैं, बाकी आगे और भी बातें करेंगे कि अगर कंटिन्यूस नहीं होगी, अलग अलग चीजों पर बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि बस खाली यहीं तक छोड़ रहे हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर रहा होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 1 2 3 डैश 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 110 तक। तो 1 2 3 और डैश हमने कर दिया 110। इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो देखो सिंपल सी बात है वही कि आपको 110 को भाग करना है। कितने से भाग करना है, आपने कहा 5 से। तो 110 को जब आप 5 से भाग करेंगे तो आप देख रहे हैं 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो 22 तो यहाँ पर आ गया। लेकिन ये 22 तो 5 से भाग जा सकता है, तो 22 को और 5 से भाग कर देंगे। तो आपने कहा 5 चौक 20, लेकिन यहाँ आपका 4 भाग नहीं जाएगा क्योंकि 5 से छोटा हो जाएगा। तो बस ये आपके जुड़कर कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस, आपने कहा 26। तो देखो सिंपल ही है, बस आपको क्या करना है, आपको ये प्रैक्टिस में रखना है। अगर आप प्रैक्टिस में नहीं रखेंगे तो आप क्या करेंगे, भूल जाएंगे। देखो कितना सिंपल है, सारे सवाल इसी पर बेस्ड होते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया है कि हम 5 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम इसे 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी हम क्यों कर रहे हैं। अगर कल को कोई आपसे पूछता है या आपको कहीं पढ़ाना पड़े तो आप बता पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन और लेते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि 1 2 3 डैश डैश 1000 तक हमें जाना है। तो 1 2 3 और ये जाना है आपको 1000 तक, यानी कि हमें 1000 पर निकालने हैं कि अगर हम 1 से लेकर 1000 तक के नंबरों की गुणा करें तो आपके कितने जीरोज आएंगे। देखो ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं ताकि आप अभी सीख कर जाएं। ऐसा नहीं कि बाद में आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़े। तो आपको क्या करना है, 1000 को 5 से भाग करना है, तो 200 आ गए आपके यहाँ पर। फिर 200 को भाग करना है आपको कितने से, 5 से, तो 5 चौक 20 40, तो आपके ये आ गए। 40 भी चला जाएगा आपका डिवाइड 5 से, तो आपने कहा 5 अट्ठे 40। अभी 8 भी डिवाइड चला जाएगा 5 से, तो 5 ही कम 5, ठीक है। तो टोटल अगर हम जोड़ें तो 240 और 240 के बाद ये आपका और जुड़ जाएगा 9, तो आपका आ जाएगा 249। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा 249। तो कितना आसान है देखो नंबर ऑफ जीरोस निकालना। अब आई होप आप सारे निकाल पाएंगे। तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर अलग सीरीज पे चलते हैं। ये बहुत हो जाएंगे कि अगर कंटिन्यूस सीरीज है तो फिर उसके बाद कैसे हम करने वाले हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है 1 2 3 डैश डैश डैश, हमें दिया हुआ है 90 तक। तो देखो सिंपल ये भी 1 2 3 और आगे हमें 4 और डैश डैश 90 तक दिया हुआ है। तो देखो इसे तो सिंपल ही है, आपको क्या करना है 5 से डिवाइड करना है। खुद आप कर पा रहे होंगे कि अब इसे 5 से डिवाइड करेंगे हम। बस आपको याद रखना है कंटिन्यूस सीरीज होनी चाहिए। सीरीज कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूस सीरीज होनी चाहिए। तो 5 से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 16 पंजे 80 और 18 पंजे 90 होता है, तो 18 आ जाएगा यहाँ। तो फिर 18 को डिवाइड कर लोगे आप 5 से, तो 5 तियाँ 15। अब तो जाएगा नहीं डिवाइड। अगर 5 तियाँ 15 होगा तो 18 और 3 आपका कितना हो गया, आपने कहा 21। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 21 होंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 1 की गुणा 2 से, 2 की गुणा फिर 3 से और फिर गुणा करते चले जाता हूँ ऐसे 90 के, यानी कि 1 से लेकर 90 के नंबर की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितने जीरोस बनेंगे, 21। यानी कि जो भी नंबर आएगा उसके पीछे 21 जीरो लगे होंगे। और यही हमें क्या करने थे, काउंट करने थे। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। तो अब देखो अब और हम एक बात कर लेते हैं और अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या हुआ है कि हमें ये दिया हुआ है भाई 91 92 93 डैश डैश। तो 91 92 93 और डैश 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 हमें दिया हुआ है 1000 तक, ठीक है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 93 डैश डैश डैश, हाँ
कितने तक दिया, 1000 तक। तो देखो हमें क्या करना है, हमें भाई निकालने पड़ेंगे नंबर। कहाँ तक निकालने पड़ेंगे, देखो हमें 1000 तक। इस सीरीज को मैं ऐसे नहीं कर सकता कि बस मैं 1000 को भाग कर लूँ। देखो अगर मैं 1000 को भाग करूंगा ना तो मेरे पास कौन सी सीरीज के निकल जाएंगे। अगर मैं आपको बात करूं तो मुझे यहाँ से जोड़नी पड़ेगी कौन सी सीरीज, 1 2 3 से। क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 से जोड़ना पड़ेगा। कहाँ तक, 90 तक। कितने तक, 90 तक। तो मुझे 90 तक के जीरो घटाने पड़ेंगे, किस में से, 1000 तक के जीरो में से, क्योंकि हमसे 91 से पूछा हुआ है ना कि 90 से। तो हमें क्या करना है, पहले हमें भाई निकालना पड़ेगा 90 के जीरोस हमें घटाने पड़ेंगे, कितने में से, 1000 में से। तो देखो कितना सिंपल है, हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें सीरीज जोड़ देंगे। हमने कहा 1 2 3 और डैश डैश, हमने कितने में, 90 तक की ये सीरीज जोड़ दी भाई। ये वाली सीरीज हमने क्या की है, अपनी साइड से जोड़ी है। तो अपनी साइड से हमें क्या करना पड़ेगा, इसे घटाना पड़ेगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि भाई 1000 तक की सीरीज, यानी कि 1 से लेकर 1000 तक में कितने नंबर ऑफ जीरोस बनते हैं। तो अभी हमने निकाले भी थे, फिर से निकाल लेते हैं। आपने कहा 5 से अगर हम डिवाइड करें तो देखो 5 चौक 5 दूनी 10, 200 आ जाएंगे आपके। 49 आ गए थे ना, अगर हम 200 को डिवाइड और कर लें 5 से तो आप कहेंगे 5 चौक 20, आपके 400 आ गए थे। और अगर आप डिवाइड कर लें 40 को 5 से तो 5 अट्ठे 40, आपका ये 8 और आ जाएंगे। और अगर आप 8 को भाग करेंगे 5 से तो आपका 1 और आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कितने आ रहे हैं आपके नंबर ऑफ जीरोस, आपने कहा 249। ये कहाँ तक आ रहे हैं, ये हमारे आ रहे हैं 1 2 3 डैश 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 1000 तक के। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये बात तो करी भी है कि अगर हम 1 से लेकर 1000 तक के नंबर ऑफ जीरोस निकालते हैं तो 249 होते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमें 1 से लेकर नहीं निकालने थे, हमें कहाँ से निकालने थे, आपने कहा हमें तो निकालने थे 91 से, 91 से निकालने थे। यानी कि मुझे यहाँ तक के जीरो क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। तो ये वाले जीरो अगर मुझे माइनस करने पड़ेंगे तो मुझे पता भी तो होना चाहिए कि वो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो अपने कहा चलो हम निकाल लेते हैं। तो देखो अगर हम 90 को 5 से भाग करें तो 18, फिर हम 18 को 5 से भाग करें तो 5 तियां 15, आपने अभी निकाला था ये 21। तो आपको पता चल गया क्या ये हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, घटा देना है। 249 में से कितने घटा देने हैं, आपने कहा 249 में से हमें 21 घटा देने हैं। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि यहाँ से लेकर वहाँ तक के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो कितने होंगे, आपने कहा 249 माइनस 21। तो आप देखो 8 बचेगा यहाँ पर 2, तो 228 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। तो अब अगर कोई भी सीरीज हमें वो दे देता है, ठीक है, कोई भी अगर वो हमें सीरीज दे देता है तो कुछ हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। बस हमें क्या करना है, देखो ये सीरीज हमें कहाँ से दी थी, 91 से। हो सकता है वो मुझे 100 से दे दे, तो मैं क्या करूंगा, मैं 99 तक के जीरोस घटा दूंगा। ठीक है, 99 तक के अगर हम जीरोस घटा दें तो आई होप आपको ये बात यहाँ तक तो क्लियर हो गई होगी। अब आगे के क्वेश्चंस की ओर हम चलते हैं और उनको भी देखते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस आपको जो मैंने अभी एक वो बताया था इस पर भी बेस्ड हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें भाई कि 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 6, तो 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर आपको कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अगर आपको इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं तो मैंने क्या कहा, आपको वो लेना है जिसकी पावर कम है। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, आपने कहा 3, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, आपने कहा 3 होंगे। अब आपको अगर किसी को लॉजिक नहीं पता कि क्यों होंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखो अगर हम इसे खोल दें इसकी पावर को तो आप 2 गुणा 2 गुणा 2 कहेंगे, ठीक है। 5 को हम 5 को लिखेंगे 6 बार, 5 गुणा 5 गुणा 5 और फिर से ये 5 और फिर से एक ये 5। मैंने अभी आपको बताया था कि जीरो कब बनता है, जब 5 की मल्टीप्लाई किसी सम संख्या से होती है। तो देखो एक जीरो ये बनेगा, एक जीरो ये बनेगा, एक जीरो ये बनेगा, बाकी जीरो बनेंगे नहीं। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे यहाँ पर, आपने कहा 3 ही बनेंगे। तो आपका आंसर कितना आ गया, 3। तो ऐसे क्वेश्चंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसकी पावर कम है आपको वही क्या करना है, उतने ही जीरो लगा देने हैं। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और मैं बाद में आपसे अगर आपको इतना समझ में आ गया ना तो एक क्वेश्चन पूछूंगा जाते जाते, और आप उसका अगर आंसर दे पाए तो आपने नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर लिए, तो आप समझेंगे कि आपको अच्छे से आ गया। अब देखो हमें दिया हुआ है 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 3, तो 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 3, तो बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, आप कहेंगे 3 होंगे, क्योंकि भैया 5 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है तो क्या फर्क पड़ता है, 5 की पावर तो 3 है, तो यहाँ भी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, आपके 3 ही हो जाएंगे। अब एक्सप्लेन करने की जरूरत थोड़ी है, आप देखेंगे कि अगर हम 2 को ओपन करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 5 बार लिखा जाएगा, गुणा में 5 गुणा 5 हमें लिखना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं, सिर्फ करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि 2 की पावर 98 यानी कि 2 की पावर हमारे पास है 98 गुणा में हमारे पास है 5 की पावर 2, ठीक है। तो अब सभी को आ गया होगा
हमें इसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, आप बता सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो आई होप सभी ने आंसर दिया होगा 2 होंगे, क्योंकि 5 का फैक्टर तो 2 ही है, यानी कि हमारा नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे 2। तो यही आपका आंसर है। तो देखो नंबर ऑफ जीरोस निकालना इतना आसान है। तो आज हमने क्या पढ़ा, कंटिन्यूस सीरीज के बारे में पढ़ा और इस सीरीज के बारे में पढ़ लिया है। तो आई होप आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी। तो और ले लेते हैं। तो आपने कहा 2 की पावर 103, अगला क्वेश्चन है, इसे रफ करते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं 2 की पावर 103। और इसका आप मौखिक ही जवाब देना। तो 2 की पावर 103 दिया हुआ है, गुणा में हमें क्या दिया हुआ है 2 की पावर 103, और हमें गुणा में दिया हुआ है 5 की पावर 300। तो आप बताओ इसका आंसर कितना आएगा नंबर ऑफ जीरोस। आप कहेंगे नंबर ऑफ जीरोस होंगे 103, क्योंकि 2 की पावर कम है तो 103 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस यही आपका आंसर है। तो देखो कितना सिंपल है नंबर ऑफ जीरोस निकालना। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कल अलग सीरीज की बात करेंगे। तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछने वाला था, जो मैंने आपको बोला था कल इसका सेकंड टाइप मिलेगा, और हो सका तो मैं इसको कल ही खत्म कर दूंगा, इस पूरे चैप्टर को, जो भी आपको नहीं आता। तो एक मुझे कोई क्वेश्चन बताएगा कि अगर मैं सीरीज दे दूं आपको, कौन सी वाली, मैंने कहा 1 3 5 7 आगे 9, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, चलो इतने में ही बता दो। किसी का आंसर आएगा तो मुझे बताना। मैं आपसे क्या करूंगा, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना, और अगर जिसका आंसर सही आएगा तो मैं उसका नाम भी लूंगा कल क्लास में, और हम क्या करेंगे, मैं इसको कल आपको सॉल्यूशन भी दे दूंगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो इसको करने की कोशिश करना, नंबर ऑफ जीरोस निकालना। कल हम इसका सेकंड टाइप पढ़ेंगे कि अगर सीरीज कंटिन्यूस ना हो तब कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो डिवाइड तो वही करना है 2 से या फिर 5 से। तो आपको क्या करना है, बस सीखना है थोड़ा सा। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।